भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। आशीर्वाद के चाहना बा तो देखी गुरु भाई बहना, अब जीवतिया के व्रत आवे वाला बा। जैसे पुत्र के प्राप्ति होला तो पुत्र के लंबी आयु करते रक्षा करते हर माई अपने पुत्र के खुश देखे खातिर यदि जीवतिया के व्रत करे। तो आज हम आप लोगन के जीवतिया व्रत का कथा सुनाया जाता नहीं। ये कथा जो है सास बहू के हो। सास बहू के कथा के पूरा सुनब तो आप लोगन के बहुत कुछ सीखे के मिली। भोले जी के कथा को वो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। काहे खातिर कि आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर जी युद्धबंधन महाराज के अपमान होला, माता पार्वती जी के अपमान होला। अब पूरा कथा सुनब सभी तो आप सभी के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि कथा से हमके का सीखे के मिला। देखी कौन भी चीज़ अगर प्रेम भाव से, कथा ऐसा एक जरिया है कि जब भी माता पार्वती जी उदास होइला तो भगवान से प्रश्न करीला तो भोले जी स्वयं कथा के माध्यम से माता जी के सुनने की कोशिश करीला। सुखदेव देखी सुग्गा के जाति होके आ कैसे अमर हो गई ना, ये हमार कथा में कितना ताकत है। तो आज हम आप लोगन के सास बहू के जीत बंधन महाराज के बहुत प्यारा कथा सुनाया जाता नहीं। ये कथा के आप लोग ध्यानपूर्वक सुनब और आनंद उठाए। अगर कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर कि लिखले बोलले कहले सुनने से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखी बहुत समय पहले के बात ही हो कि एक गांव में एगो ग्वाला और ग्वालिन रहत रहल लो। एक ग्वाला और ग्वालिन दोनों जन रहत रहल लो। दोनों जनी भोले जी और माता पार्वती जी के सच्चा भक्त रहल। वो लोगन के पता रहल कि मनुष्य के जीवन पाके आ धन दौलत और में अजुरा जाए तो अपना खातिर कुछ ना कर पाओल जाए। तो जब से उनके ज्ञान रहल तब से वो भक्ति भाव लोग करे, बड़े प्रेम पूर्वक से भगवान के जहाँ भी चर्चा भजन कीर्तन होखे वहाँ लोग अपन श्रद्धा भाव से सुने लो, अमल करे लो, अपने जीवन में उतारे लो कि शरीर पाके अच्छा को रही के चाहे। तो देखिए जब हम भगवान परम पिता परमेश्वर के गुरु बनावेली तो अपन तो चिंता छोड़ दी। जब दूसरे के हम भला करेली तो हमार भला स्वयं होला। अब वो बेचारी हर जीव पर दया करें, गरीबन पर ध्यान दें, केहू भूखा दुखा उनके दरवाजे से केहू ना जा। तो बहन अति प्रसन्न रहली। पति पत्नी में अपार प्रेम रहल। ग्वाला गाय भैंस रखले रहल। ग्वालिन इतना अच्छा रहली, दानी रहली कि जब यह जीवतिया के व्रत आवे तो वो बेचारी जब अली तो साल भर के बाद उनके पुत्र के प्राप्ति हो गई। पुत्र के पाके अति प्रसन्न भैली और जनते बानी जब पुत्र हो जाना या पुत्री तो सब जीवतिया के व्रत उठा लेला। अपने बच्चन करती का कुछ माई बाप ना करन, वो व्रत उठा लेली और प्रण करेली कि रोज के तो दूध बिकाइए जाला, लेकिन देखी जीवतिया के व्रत रहल जाला तो एक दिन नहाए खाए के दिन सब दही चूड़ा खाला, मिरसहारा के खा के सब भूखेला। तो देखी सबसे पहले अपने पूर्वज के दही चूड़ा निकाल जाला, पानी निकाल के रख जाला और जीतमंडन महाराज के धर जाला। सियार चिल्होनी के सबके भोग लगौले के बाद जौन है ग्रहण कइल जाला। तो वो बेचारी के मन में आ गई है कि दही जमा के अपने पूरे जौन है पास पड़ोस में सब के जमा के बेचारी सजावे दही बाटे। और कहें कि दही बाटब जितना लोग खाई पूर्वज के चढ़ी तो हमके पुण्य के प्राप्ति हुई।
कितना शुभ विचार बेचारी के रहो। बेचारी दही जमावे आ जमा के अपने पूरे पड़ोस में सबके अपन बिना पैसा के सबके प्रेम भाव से ले जाके बाँटें कि आप लोग चढ़ा ले। लेकिन जब समय के बीतत देर ना लगेला, धीरे 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 जब समय बीतत गई, पुत्र जब है जवान हो गई तो लगल शादी के रिश्ता आवे। जब शादी के रिश्ता आवे लगल तो ग्वाला ग्वाली ने कहलू कि अब तो विवाह कर दिहल चाहता, घर में बहू आ जाइ, हाँ रौनक आ जाई, बेटी चाहे बहू है बाटी। अब बियाह अपने बेटा के कह दिला लोग। जब बेटा के बियाह कह दिला, बहू जब आवेली तो कुछ दिन तो ठीक ठाक चलेला। लेकिन जब वो आ जाली तो भाई घर के काम में वो लग जाली, सास बाहर के काम करेली, भक्ति भाव करेली। लेकिन जीवतिया जब आवला तो कहेली कि ये बहू देखो, जौन है जीवतिया से 2 दिन पहले ही सचेत कर देली कि देखो बेटी, जितना दूध 2 दिन के बाद ये सब दही बना के आपास पड़ोस में भी जौन है बाँटी दी हो, ऐसे पुण्य मिलेला, सब पूर्वज लोगन के चढ़ावल जाला। बहुत कुछ ज्ञान के बातें सिखावेली। लेकिन बहू के जब जनता बाणी दिमाग तक केहू के केहू होई नहीं। वो 2-3 साल तक बटली, लेकिन जब दहिया बाँटें तो का कहें कि कहतरिया सास के दहिया हमार। चलाकी लगली देखाव शुरू कर देली कि दहिया जौन है हमार है, कहतरिया सास के। अब यह कोई के पास पड़ोस में दही बाँटे, 1 साल बटली, 2 साल बटली, 3 साल बटली। जब 3 साल 4 साल बाँट गईली तब मन में लालच आ गई। कहली कि बूढ़ा, अरे केहू देखा था कि आगे चल के का हुई। आई बूढ़ा बड़ा दानी भइल बाटी, इतना खरी खुदी के भैंस गुरु के लगता, आना मना से खियावे पियावे आ वैसे दही दूध बटा जाता, अगर बिका तो कितना पैसा मिला। तो कहली कि अगर तो बूढ़ा घरे रही हम तो ये तो काम ना हो पाई। तब तो कहली अपने पति से, एक तो बेचारा जौन है उनका बेचारी के 1 गो पुत्र रहना है, आ पुत्र के हर हमेशा रक्षा करे करते भगवान बोले से दया मांगे पिताजी से कि हे पिताजी हमारे पुत्र के रक्षा करो, उनके हमरो आई लग जा, 100 साल जी हैं, खुशहाल रहे, जहाँ रहे तहाँ हमारे बउआ निमने रहे। जहाँ रहें बेचारी काम करते रहो, नाम लेते रहो, भगवान के भजत रहें तो भगवान के जनता ही। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बुढ़िया के लगन जैसे मीराबाई रहे, वैसे बूढ़ा एकदम भक्ति में लीन रहे, कर में भी पूजा समझें, पूजा तो पूजा करें। अभी का कहली, बूढ़ा तो बूढ़ा गई बना। अब कहली ई तो वो तेरे बूढ़ा हटिए ना, घरे रहिए तो हम बेच नहीं पाई। अब अपने पति से कहली कि ये बूढ़ा के का करो, का करी, मकई बोले बा 2-4 बीघा आ वही में मचान बना दी। कहला का करे को, आ तो मचान बना के खूब निक से छाओ दे, अम्मा के टांग के वहीं ले आके कोई दी। कहले वो का करे के, आ तो वहीं रह तो चिड़ई कौआ रखाई, आ खाना पानी हम समय से वहीं पहुँचा दिहल करब। तो जब इतना बात कहली तो बेटा वो के मन ये हो गल, चलो का करे कमाई रही तो कुछ वहाँ खेत बाड़ी देखबे करी हम, बैठ के यह काम करी हम। अब माई के का कहले, मचान बना के ले जाके वही खेते में बैठा देना। खेते में बैठा देना, माई अपन वही नहा धोएं आ पूजा पाठ आए दिन प्रतिदिन करे। आई जब ने बहू रही, जब बेचारी जीवतिया भूखे तो का करे, उनके सुबह जब नहा धो के बुढ़िया बैठे तो जब बसिया फसिया बचल कुचल रहे वह पारण करे के दे दें। आ देखी जब भूखल जाला तब बासी भोजन नहीं करे के चाहिए। कौनो व्रत रहे तो सुबह में बासी भोजन पहले ना करे के चाहिए। अब वो आए दिन जितना जब से आए रही तब से सास के अपने बिनही पर वो बसिए भोजन उनके पारण करे के दम। तब देखी अब सास के तब मचानी पर बैठवा देली, आ घरे कहली कि अब ऐसे अच्छा मौका नहीं है। अब का कहली, दूध सगरे रहबे कर 2-3 दिन के इकट्ठा करके खूब सारा दही जमौली और रुपया पैसा में सब दही बेच देली।
अब बेच के अति प्रसन्न भैली कि लो बुढ़िया ना बाटी तो इतना पैसा मिल गई या इतना पैसा बर्बाद होत रहा। अब पैसा तो ले लिहली। देखी गुरु भाई बहना, जीवन में ना केहू लेके कुछ आयल बना लेके जाई। पैसा बना ले ली, लालच के बाद बुरी वाला है, लालच को बहू ना करे के चाही। अब पति उनकर वही दिन जीवतिया के व्रत रहल, वही दिन पति उनका लकड़ी तूरे चल गई हन। लकड़ी काटे जंगल में गईले, आ जब लकड़ी काटे जंगल में गईला तो उनके सर्प डसिल हन। सर्प जौन है उनके खड़े घोटी गईला। अब हर गोरली पहर हो गई कि पति हमारा अइला ना आए, हर सास पतोही लोग भूखल बाड़ी। सास तो वहाँ बाड़ी तो देखी जब कौनो विपदा बच्चन पर आवला तो माई के आगम लौकेला कि माई तो घबरा ताड़ी कि आज ना जानी काहे हमार दिल घबराता। जीवतिया से पहले 4 दिन के बूढ़ा कहले रहली कि ए बाबू हमके तो यहाँ ले आके बैठा दियल, आ जब से हम गाय भैंस रखले बानी सबके दही बना के बाटीला। बहू से कह दिया कि दही बना के केहू के बेची है ना, सब टोला में बाँटी दी हैं। लेकिन बहू एक ना मान ली, बेच के पैसा बना ले ली। अब बेटा गईला और सर का डसी ले यार सारा जन है गाय भैंस गौशाला में सब बीमार पड़ गए ना। अब बीमार पड़ गए ना, अब साँझ ही होता अगोरा ताड़ी की अब हमारे पति हमें अब ना आए। अब बगल गईली अपने सास के लगे कहली कि देखी लकड़िया लेके चली आवनी सवेरे ही आज अबे ना कैली, जंगल में बानी। बूढ़ा लगली रोए और बोले जी और माता पार्वती जी से मनावे लगली। जुत बंधन महाराज से कह ताड़ी कि हे जुत बंधन महाराज जी, हम सच्चे दिल से अपने बेटा को 3 व्रत रखले बानी, तो हमरे बेटा के धर्म संकट से बचा ली। हे भगवान बचा ली। अगर हमरे भक्ति में तनको खोट ना बा तो कुछ ऐसा न चमत्कार करे कि हमार लड़का हमारे घरे आ जा, हमार दिल घबराता। अब कहते कहते भगवान के भजन करत ताड़ी, आँख मुना गई। बूढ़ रावे कहली, अस्वस्थ रहली, व्रत रहली, शरीर में ताकत ना रहे कि डोल हिल पावे खोजे अपने लड़का के। अब मने मने रोआ ताड़ी कि हे भगवान जी आप के हमारा तारा रहना हुआ, धन दौलत आज तक हम कुछ आपसे ना मांगली, लेकिन पुत्र के जीवन सलामती करतीन। आज भी हमारे दिल में ताकत नहीं ख, लेकिन अपने पुत्र करतीन। विधि विधान से हम जीवतिया के व्रत रख ले बानी, हमरे पुत्र के रक्षा करी। अब जैसे उनकर आँख ही लगल तो देखी सपना में जुत बंधन महाराज जी अली। कहली कि बूढ़ा काहे चिंतित बाड़ू, का है का पुकार रहल बाड़ू। भोले जी माता पार्वती जी सब सपना में आइल बा। आइले के बाद सब केहू पूछता तो कि काहे रोताड़ू, तो कहताड़ी कि हमार बेटा सुबह से गई ना घर में ना आइले, हमार धन संपदा सब कुछ हमार बेटा हमें, हमारे बेटा के जौन है बचा ली कहाँ बाना। तब भोले जी कहली कि देखा ये जौन सब कुछ भइल बा तोरे बहू के कारण भइल बा। तू रहलू हऊ तो सारा दही बना के और जमा के पास पड़ोस में भी जौन है सबके देत रहलू हऊ, और तुहार बहू वह दही जौन है बेच के रुपया बना ले ली। लालच कर ले ली, उनके लालच दिल में आ गई। और तुहार बहू जब से अली तब से तो के परान के समय जब बासी भोजन तो के देत रहली। तोहरे लड़का के सर्प डसी ले बाना। सर्प राजे युद्ध बंधन महाराज कहली कि नाग जौन है वो तोहरे लड़का के डसी ले बाना, आ यही कारण है। तब तो का कोई हौहा के बेचारी बूढ़ रहली, लेकिन भगवान के पैर पकड़ लेहली और कहताड़ी कि हे पिताजी हमरे बाबू के बचा ली, नहीं तो हमार तो प्राण आज भूखले में निकल जाई, तो आप दोषी बन जाइए। हे भगवान हमारे पुत्र के जान बचा ली। माई करती पुत्र कितना कीमती होला वो माइए जाने। अब जब लगली रोए पैर पकड़ के तो देखी तब भोले जी कहनी कि अगर अपने पुत्र के सलामत चाहताड़ू तो उठ आँख खोल आ घरे जा, अपने बहू से कह दो कि बहू जौन है वह माड़ पर सामान चढ़ला। कहला कि जा कह दिह कि भात बनावे नहा धो के भोजन कबू बिना नहैले ना बनावे के चाही। भोजन नहा के भोजन बनावे आ गर्मे गर्मे कठौती में माड़ पसा के दी हैं, आ जितने पसावन घर में तू पेबू सरफराज तोहरे बेटा के उगुल दिए, हमारा आशीर्वाद बा। अब जब जीत बंधन महाराज ये कोई के
ओकरे बाद अंतर ध्यान हो गई ना, तब बूढ़ा बेचारी के शक्ति ना रहल, लेकिन पुत्र के जब ऐसा सुनली, लाठी ले ली आ बेचारी धीरे धीरे टेगत और उनके कुछ और ना लौकत अपने पुत्र के सिवा और मचानी पर से घरे आ गई। घरे अली तो घरे अले के बाद अपने बहू के जगावत अड़ी, कहत अड़ी कि बहू उठ जा, बहुत भारी गलती हो गई बा। गौशाला में देखत अड़ी तो सब जौना गोरू बछरू बाणे सब बेहोश पड़ल बाणे। कहली कि ये बहू तू का कर देलू? कहली का हो गई अम्मा? आते जल्दी से नहा के उठ और पसावन भात तैयार कर, बाबू के हमरे सर पर घोटी ले बाणे। और हमरे सपना में जौन है जितवर्धन महाराज जी आए लनी है, तो दही ही क्या कहलू? दही जौन है लालच बस दही जमा के सब दही रुपया पैसा के लालच में बेच देलू। आज यही के नतीजा है कि बासी भोजन हमके हर व्रत में बासी भोजन देलू। आ यह कारण है कि हमारे आज लड़का के प्राण संकट में बा बेटी, आ जल्दी से नहा धो के चावल बनाओ आ हमके पसावन दो। अब बहू उठली, अपने गलती के अभी एहसास होता कि अपने बड़ों के आदर सम्मान करे के चाहिए, सीख लेवे के चाहिए। अब पछतावा के सिवा उनके कुछ हो ना बा। उठत अड़ी तो जल्दी जल्दी नहा के और भात बनौली, पसावन निकली। बूढ़ा जैसे जैसे पसावन पियत अड़ी, घोटा तो ना बा बेटा के सुनले बाड़ी, लेकिन बेटा के जीवन करती कुछ भी आदमी करेला। अब पसावन जैसे पियली वैसे सरफराज जितवर्धन महाराज जी उनके लड़का के उगुल दियाला और उनके वही एहसास हो गई कि माई का होली। अरे माई के दर्जा तक के दुनिया संसार में ले ही ना पाई। माई कितना दुख सही के अपने बच्चन के। अब बेचारा के जब सरफराज उगुल देला, लकड़ी के पारी पर धरल और माई के याद को के आवे न कि कहन दुनिया संसार में सब कुछ आदमी पा जाई, लेकिन माई के प्यार दुलार केहू ना दे पाई। अब जब घरे आवे ना तो माई रास्ता जोहत रहेली कि पुत्र हमार बहन अइलन आई। हे भगवान दया करी, कृपा करी, दया करी, कृपा करी, भगवान के माला जपत रहेली। और पुत्र जैसे आवे न लकड़ी दुआरी पर फेंक के माई जौन है अपने गले से लगा लेली और मानो दुनिया संसार के सारा खुशी मिल जाला। तब माई तो बहन कुछ कहे के रहेली, लेकिन पुत्र के एहसास हो जाला कि माई आज हमार जीवन दान भइल बा तो तोरे पुण्य के नाते भइल बा। आज तू भक्ति में तोरे इतना शक्ति बा, जितना भक्ति कैलू कि हमके तो सरफराज घोटी ले रहलो, लेकिन तोरे पुण्य प्रताप के आगे उनके भी हारे के पड़ल। आज हमके जीवन दान मिलल माई, जीवन दान मिलल। तब सारा सच्चाई जान गई न। माई कहली तो हम का करी? जब बहू बेटी जब केहू के मान के बस के ना रही ना कहना मनिया तो यह कुल हो जाओ ना के रहेला तो उन्हें घर में हो जाला। कहनी कि दही बेटा जाके कह दिया कि दही बनई है तो बेची है ना, तुम्हार मलकिन सारा दही बेच देली। सारा गौशाला में बहू जौन है बीमार पड़ल बाटे। तब आके सास जौन बहू जौन है सास के पैर में गिर गईली और आशीर्वाद लेली। कहली कि हे माई आज से ऐसा गलती कबो ना होई। हमें लालच आ गई कि इतना दहिया बेच देनी तो उतर बेचब तो हमके पैसा मिली। लालच बस हम ऐसा कार्य कैली, लेकिन अब हमके ज्ञान हो गई माई ऐसा गलती भूल के अब कबो ना होई। हमके माफ़ कर दी, हमके माफ़ कर दी। हरदम हम आपके वासी भोजन देते रहनी। ये हमारे मनुष्य के जन्म पाके ये जीवन बेकार बा कि अपने बड़े के सम्मान आदर सत्कार कोई भूल गईली। यही से कहल जाला कि बड़ों के आशीर्वाद कहाँ काम आ जाए केहू ना जान सकेला। गंवार रहली बेचारी, अनपढ़ रहली, लेकिन उनके ही ज्ञान रहल कि भगवान के शरण में गईले, भगवान से सब कुछ सुख दुख कहले, उनके दुख के निवारण वही होला। अब बेचारी बड़ा खुश भैली, घर परिवार में आनंद आ गई। जितना गुरु बछरू रहने सब ठड़ा हो गई ने। अब ओकरे बाद लगली बहू सास के आज्ञा के पालन करे, घर में खुशहाली आ गई। माई पुता बहू आनंद पूर्वक से रहे लगलो। जितवर्धन महाराज के दया भाव से देखी उनके घर में नाती के प्राप्ति भई। नाती बहुत सुंदर भइला। गुरु बहिना के मानो दुनिया संसार के सारा खुशी मिल गई कि नाती पोता बेटा तब कीमती धन होला। धन तो धन कुछ ना होला, धन तो एक राहे आई एक राहे जाई। अब सभी खुशहाल हो गए लोग।
बहू कहली कि ये अम्मा हम चाहतानी कि अब ये जौन है जनवरी महीना में जनता ही माघ के स्नान आई, अमावस्या के स्नान आइल तो कहली कि सब केहू नहाए जाता, आए अम्मा आदेश देती तो हमहू चाहतानी कि हमसे बहुत बहुत गलती भइल बा, हमहू अपने पाप के धोवल चाहतानी कि गंगा जी में हम नहाइल चाहतानी। सास जब सुनली तो अति प्रसन्न भइली कि कम से कम कबो तो इनके ज्ञान भइल, अब ज्ञान हो गइल बा तो शुभ काम में देरी कैसन, बेटी जा नहाया हो, लेकिन नहाने तीरथ अकेल ना जाइल जाला। अगर पति के साथ बा तो पति पत्नी के दोनों जनी के साथ में जाए के चाहिए। अब सासू बूढ़ रहली लेकिन अति प्रसन्नता भइल, कहली कि बेटी सब चीज़ बना लो खाए पिए की, आ दोनों जनी जा नहाया हो, हमरे जीवन के कौन ठेकान बा, अरे कुछ ना बा तो घर के टाटी बानी घर में रखावतानी, बिहान के सब जिम्मेदारी आ जाए तो तू जा जौन है अमावस्या के नहान कर। बहू के पता ना रहल कि स्नान करत के का कहे के चाही, भक्ति भाव कुछ कबो जनलही ना रहली, न जनले के प्रयास कैली, लेकिन जब शरीर पर चुराला दुख है सुख है, यही से कहल जाला कि दुख है सुख है दोनों जनी भाई हमें। अगर सुख है आदमी के मिलत जा तो दुख के अनुभव नहीं जानी कि दुख का है। जब दुख मिलला तब सुख के अनुभव होला, जब सुख मिलला तो दुख के अनुभव होला। जब संकट पति पर आई तो समझ गई कि भक्ति में कितना शक्ति बा, आ भक्ति भाव काहे खातिर के दुनिया संसार में लोग करेला। कहली कि ये अम्मा ठीक बा, जात तबा नहीं नहाए तो नहात के का कहल जाला, तो कहली कि आ का कहे के बा, वैसे अकेला न बुड़ुकी मरिया, दोनों प्राणी गांठ जोड़ के गंगा जी में नहाइल जाला। अक्षत फूल जौन है जौन रही तिल चावल में गठिया लिह और 5 गो बुड़की मरिह, आ जब बुड़की मरिह तो कह दिह कि सास के करनी सास के आगे आ पतोही के करनी पतोही के आगे। अब सास जौन है यह बात कहली, तब कहली ठीक बा जौन कहतानी वह कह दे। अब दोनों जनी गए लोग, देखी गुरु भाई बहना गए लोग ना स्नान करे। अब गंगा जी में जब स्नान करत अड़ी अब बुड़की मारत अड़ी तो वह बात सास के ध्यान रहल, कहली कि सास के करनी सास के आगे और पतोहे के करनी पतोहे के आगे। तो देखी कितना लाख हम झूठ झठाई चोरी चिकारी करत आनी जानतानी कि केहू ना जानता, अरे सब जानला, कितना लोग अनदेखा करल, लेकिन भगवान के नज़र में कुछ ना छिपेला, सब रजिस्टर में नोट होला कि हम अपने मनुष्य के जीवन पाके का कैले बानी, ओकर सब लेखा जोखा वहाँ गईले के बाद करे के पड़ला मिलला। यही खातिर दान पुण्य करला, उन्हें बड़ों के सम्मान आदर सत्कार भाव करला, पुण्य के प्राप्ति करती सब कुछ करला आदमी। अब गईली जैसे बुड़ुकी मरली तो देखी कहताड़ी कि सास के करनी सास के आगे आ पतोह के करनी पतोह के आगे। तो इतना गलत कैले रहली कि सास के सास समझल ही ना रहली, अरे सास इतना गलत ना केहू ना चाही कि माई एक माई छूटेली तो एक माई मिलेली, कबू केहू ना कौनो सास ना चाहिए कि हमार बेटा बहू हमार नाती पोता हमरे घर में खुशहाल ना रहे। अपने समझले के फेर बा हर चीज़ के। जैसे बुड़ुकी मरली तो देखी पति के हाथ छूट गई, जब सुख लिखल रहा तो पति के हाथे छूट गई और वही गंगा जी में दही गई। जब दही गईली तब बेटा के भी एहसास हो गई कि माई का होली। अब अला रोवत बिलखत घरे तो कहता कि ये माई आज उनके बुरा कर्म के बुरे नतीजा होला, उनके फल मिल गए कहले। अब माई कहली कि का हो गई, काहे ऐसा कहता दुल्हन ना लौकताड़ी। तो जैसे बुड़ुकी मरली हाथ छूट गए पानी में दही गईली। आ जब कर्म खराब कैले रही आदमी तो जैसा कर्म कैले रही उसके तो भोग ही के है। माँ सास फूट फूट के रोए लगली। परिवार तो परिवार होला, पछतावा के सिवा बेचारी के कुछ ना रह गई। कहली कि काश हमके भगवान जी उठा ले गए रहती, लेकिन हमार बेटा बहू जीवित रहता, अपने नाती पोता अपनी बेटी बेटा अपनी खुशहाल रहता। अब माई जौन है अछन उधार हुआ तारी तो देखी कर्म के फल तो हमके भोग ही के, चाहे हम बाड़ी चाहे केहू। अरे आज हम सास बनल बाड़ी कहियो हम तो केहू का पतो ही रहनी, आप भी पतो ही माने तो कहियो आपो सास बन में तहिया एहसास हुई
कि हाँ बेटा बहू के साथे हम का करतानी कैसे होता, जैसन कैली वैसन पौली, हमार जैसन कर्म रहला, जैसन हम आगे पीढ़ी बनाईला वैसे आगे आगे फिर वैसे चलत जाला। तो सावधानी बरते के चाहिए अपने में, जौन है बदलाव लावे के चाहिए, घर परिवार में ठीक ठाक से रहे के चाहिए। परिवार होला, पहले के आदमी मुखिया देखी 10 परिवार के एक के मुखिया रहत रहन, 10 बेटा रहे कमा के माई बाप के दे तो आगे बढ़ जा, सब 10 बीघा खेत खरीदा जा, घर दुआर आगे हो जा, जॉइंट फैमिली रहे, जौन खा सब तो मिल बांट के खा। लेकिन आज मोबाइल के चक्कर में बुद्धि ज्ञान इतना बच्चन के हो गइल बा कि सब बिखरत जाता। खाली हम आई तो हमार घर तरह दूसर के बोलत फोड़ दी का पड़े। अब एक अलावा के उपाय कही, अब समझते बाड़ी कलयुग बा, कलयुग में अब एहू से बेहतर जाए के बा, हमन के तनी के निभाता, ऐसे आगे जाके का होई भगवान जाने। कई कथा में आप लोग का सिखानी, अगर अच्छा लगल हो तो बोल दीजिए। माता पार्वती जी का नाम कमेंट में जरूर सभी लिखल जा कि अच्छा कर्म करे के चाहिए। अब भूखले पियसले में कहला कुछ ना मिलला, अरे भूखले से तो बहुत कुछ मिलेला। भगवान के शरण में गईले से शरीर के शुद्धिकरण भी हो जाला और अपने पुत्र के लंबी आयु करती। अगर सच्चे दिल से भक्ति कइले बानी तो देखी जैसे वो गुरु बहिना के लड़का के सर पर डोस ले रहना और जितवंदन महाराज जी जीवित कर दिहनी, संभव असंभव के संभव बना देनी। तो भगवान के शरण में गईले बहुत कुछ सीखे के, बहुत कुछ जाने के मिलेला। जैसे जितवंदन महाराज जी वो गुरु बहिना के घर में खुशहाल कैली, वैसे सबके बेटी बेटा के कर दया करी, कृपा करी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।